1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। दूसरी 2001 में 9/11 का आतंकी हमला, जिसने विश्व बंधुत्व को ठेस पहुंचाई। लेकिन 11 सितंबर का दिन एक और खास वजह से महत्वपूर्ण है। इस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन है। मोहन भागवत ने अपना जीवन समाज को एकजुट करने और समानता, भाईचारा व एकता की भावना को बढ़ाने में समर्पित किया है। वे वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है, उसके सिद्धांत पर चलते हैं। संघ परिवार में उन्हें परम पूजनीय के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनका जन्मदिन समाज सेवा और एकता के संदेश को और मजबूत करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है मोहन भागवत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मोहन मधुकर राव भागवत एक प्रमुख भारतीय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघ चालक हैं। 11 सितंबर 1950 को जन्मे मोहन भागवत ने अपना पूरा जीवन देश सेवा, समाज सुधार में लगा दिया। वे पशुओं के डॉक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर संघ के काम को चुना। 2009 से वे संघ के प्रमुख हैं और उन्हें एक व्यवहारिक नेता के रूप में जाना जाता है। मोहन भागवत हिंदुत्व के विचारों को आधुनिक तरीकों से आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं। वे समाज में समानता, भाईचारा और एकता की बात करते हैं। 2025 में 11 सितंबर को उनका 75वां जन्मदिन मनाया गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की। मोहन भागवत का जीवन संघर्ष, समर्पण और सादगी से भरा है। मोहन भागवत का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर नामक छोटे शहर में हुआ था। यह जगह विदर्भ क्षेत्र में है, जहां का माहौल साधारण और मेहनती लोगों से भरा है। उनके पिता मधुकर राव भागवत संघ के पुराने कार्यकर्ता थे। मधुकर राव चंद्रपुर क्षेत्र के प्रमुख थे और उन्होंने गुजरात में प्रांत प्रचारक के रूप में काम किया। वे ही थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को संघ से जोड़ा। मोहन भागवत के परिवार में संघ की विचारधारा गहराई से बसी हुई थी। उनके एक भाई चंद्रपुर की संघ इकाई के प्रमुख हैं। मोहन 3 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े हैं। बचपन से ही उन्हें घर में देशभक्ति और सेवा की शिक्षा मिली। चंद्रपुर में ही उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। लोकमान्य तिलक विश्वविद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी की और जनता कॉलेज से BSc का पहला साल किया। उसके बाद वे पंजाबराव कृष्ण विद्यापीठ अकोला चले गए, जहां से उन्होंने पशु चिकित्सा और पशुपालन में स्नातक की डिग्री ली। मोहन भागवत पढ़ाई में अच्छे थे और विज्ञान में रुचि रखते थे। 1975 में देश में आपातकाल लगा, जो इंदिरा गांधी सरकार ने लगाया था। उस समय वे पशु चिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, लेकिन देश की स्थिति देखकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गए। ये फैसला उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। अस्पताल के दौरान वे भूमिगत होकर काम करते रहे, जो बहुत जोखिम भरा था। 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद मोहन भागवत महाराष्ट्र के अकोला में प्रचारक बने। प्रचारक का मतलब होता है पूर्णकालीन कार्यकर्ता, जो संघ की शाखाओं को मजबूत करता है। वे नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में भी प्रचारक रहे। धीरे धीरे वे संघ में ऊंचे पदों पर पहुंचे। 1991 में उन्हें संघ के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अखिल भारतीय प्रमुख बनाया गया। इस पद पर वे 1999 तक रहे। इस दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। संघ की शाखाओं में खेल, व्यायाम और अनुशासन सिखाया जाता है और मोहन भागवत ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1999 में उन्हें 1 साल के लिए देश भर के सभी प्रचारकों का प्रमुख बनाया गया। ये पद बहुत जिम्मेदारी वाला था, क्योंकि प्रचारक संघ की रीढ़ होते हैं। साल 2000 में बड़ा बदलाव आया। उस समय संघ के तत्कालीन प्रमुख राजेंद्र सिंह और सरकार्यवाह HV विशाद्री ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया। तब के S सुदर्शन को नया प्रमुख चुना गया और मोहन भागवत को 3 साल के लिए सरकार्यवाह बनाया गया। सरकार्यवाह संघ का महासचिव जैसा पद होता है, जो रोजाना के कामकाज संभालता है। मोहन भागवत ने इस पद पर कई बार चुने जाने के बाद संघ को संगठित किया। वे युवाओं को संघ से जोड़ने में सफल रहे। 21 मार्च 2009 को मोहन भागवत संघ के सरसंघ चालक बने। वे संघ के 6ठे प्रमुख हैं और सबसे कम उम्र में इस पद पर पहुंचने वाले नेताओं में से एक हैं। KS सुदर्शन ने सेवानिवृत्ति पर उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। सरसंघ चालक बनने के बाद मोहन भागवत ने संघ को आधुनिक,
बनाया। वे कहते हैं कि संघ पुरानी मान्यताओं से चिपका नहीं रहता, बल्कि समय के साथ बदलता है, लेकिन भारतीय मूल्यों को मजबूत रखता है। उनके नेतृत्व में संघ ने महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्गों को ज्यादा जोड़ा। मोहन भागवत ने संघ को दलगत राजनीति से दूर रखा। वे स्पष्टवादी हैं और राजनीतिक पार्टियों से संघ की दूरी पर जोर देते हैं। हालांकि संघ के विचार भाजपा जैसी पार्टियों से जुड़े हैं, लेकिन मोहन भागवत ने संघ को स्वतंत्र रखा। उनके समय में संघ ने सामाजिक कामों पर फोकस किया, जैसे आपदा राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में संघ का बड़ा योगदान था, लेकिन मोहन भागवत ने हमेशा कहा कि संघ राजनीति में सीधे नहीं शामिल होता। 2025 तक उनके नेतृत्व के 16 साल पूरे हो चुके हैं। वे संघ के तीसरे सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहने वाले नेता हैं। हाल में उन्होंने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने की बात कही, जो पहले भारत का हिस्सा थे। वे उपभोक्तावाद, कट्टरवाद और वोकिज्म के खिलाफ चेतावनी देते हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत को अपनी जीवन शैली दुनिया को दिखानी चाहिए, ताकि दुनिया शांति और सद्भाव सीखे। मोहन भागवत के विचार हिंदुत्व पर आधारित हैं, लेकिन वे आधुनिकता को अपनाते हैं। वे कहते हैं कि हिंदुत्व को समय के साथ बदलना चाहिए। 2018 में संघ ने माधव सदाशिव गोलवलकर की किताब वंच ऑफ थॉट्स के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, जो अब प्रासंगिक नहीं है। ये दिखाता है कि वे पुरानी बातों को बदलने से नहीं डरते। जातीय असमानता पर वे सख्त हैं। वे कहते हैं कि हिंदू समाज में छुआछूत की कोई जगह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर से भेदभाव खत्म करना चाहिए। अनेकता में एकता उनके विचार का आधार है। 2016 में राष्ट्रीय सेविका समिति के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि होमो सेपियंस अगले 1000 साल में विलुप्त हो सकता है, जैसे अन्य प्रजातियां हुई। यह उनके विज्ञान और विकास पर विचार दर्शाता है। हाल के बयानों में 2024-25 में उन्होंने सामाजिक बदलाव पर जोर दिया। वे कहते हैं कि संघ समाज को मजबूत बनाता है और सद्भाव बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 75वें जन्मदिन पर कहा कि मोहन भागवत ने अपना जीवन सामाजिक बदलाव और राष्ट्रीय एकता को समर्पित किया। लेकिन कुछ विवाद भी हुए, जैसे सेवानिवृत्ति की उम्र 75 पर उनका यू टर्न। वे कहते हैं कि संघ में उम्र से ज्यादा योग्यता मायने रखती है। मोहन भागवत के बयान अक्सर सुर्खियां बनते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट और विचारों को उभारने वाले होते हैं। मोहन भागवत अविवाहित हैं। उन्होंने अपना जीवन संघ को समर्पित कर दिया। वे सादा जीवन जीते हैं, कोई लग्जरी नहीं। भारत और विदेशों में उन्होंने बहुत यात्राएं की। यात्राओं से वे दुनिया के मुद्दों को समझते हैं और संघ के विचार फैलाते हैं। पशु चिकित्सक होने के कारण वे जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन संघ का काम पहले आता है। उनका परिवार अब भी चंद्रपुर में है, लेकिन वे नागपुर में संघ मुख्यालय में रहते हैं। मोहन भागवत किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और विचार विमर्श में रुचि रखते हैं। वे युवाओं से बात करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। कोरोना महामारी में संघ ने मदद की, जो मोहन भागवत के नेतृत्व का उदाहरण है। वे महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हैं और राष्ट्रीय सेविका समिति को समर्थन देते हैं। मोहन भागवत की विरासत समर्पण और व्यवहारिकता की है। वे हिंदू समाज को एकजुट करने में सफल रहे। 75 साल की उम्र में भी वे सक्रिय हैं और संघ को नई दिशा दे रहे हैं। मोहन भागवत का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। उन्होंने पद और प्रतिष्ठा से ऊपर देश को रखा। उनका सफर प्रेरणादायक है और आने वाली पीढ़ियां इससे सीखेंगी। मोहन भागवत की ये जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।